20 સંવત 2492 મહાવત 14 શનિવાર તારીખ 19/2/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી દલતરામ દીકરા છડાળામાં ચોથી દાળના શ્લોક 9 ઉપર સ્વર્ણપદીમાં પ્રવચન. શરણ પ્રવચન નંબર 30. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્તારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वमा विभाव निजाता. उसमें चौथी धारा चलती है, उसका 9वां श्लोक चला है, पूरा भावार्थ बाकी है. जो श्लोक पूरा फ्री में चलता पुण्य पाप फल माही हर्क विलखो मत भाई यह कुछ गढ़ कर जाए उपजीवन से फिर खाई. लाख बात की बात यही निश्चय उड़ा लाओ तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म जाओ. क्या कहते हैं जो चिल्ला बे शब्द है ना अपने यहाँ. पुण्य पाप का बंदी पुद्गल की अवस्था है. क्या कहते हैं? आत्मा है. आत्मा इस शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति, उसकी दृष्टि और उसमें स्थिर होने से तो बंद कभी होता नहीं. आत्मा ज्ञानानंद पवित्र स्वरूप, उसकी अंतर में श्रद्धा और उसका ज्ञान और उसमें लीनता होने से तो नया कर्म का बंध होता नहीं, पुराना जड़ जाते हैं. बढ़िया कहते हैं कि पूर्व में अपना स्वरूप के भान बिना जो शुभ ने अशुभ भाव किया था, उन्होंने पाप का भाव पूर्व ચોપડી જો ચોપડી હતો એને ચઢાવા કાનૂન 107 कानून 107 हमारे हिंदी में है 107. जो क्या कहते हैं? पुण्य पाप का बंध या पुद्गल की पर्याय है. क्या और ठीक हो तो क्या ये तो पाप थे हम यही है दूसरा हम यही है ना. आई की बात है, आई की यहाँ से नानो श्लोक नहीं काम से पढ़ वंचाई था ना क्या नहीं भावार्थ वंचाई थे क्या. हाँ, कि पुण्य पाप का बंदी पुद्गल की अवस्था है करतन जी. क्या कहते हैं कि अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसकी जो धर्म दृष्टि हुई हो और अपना ज्ञान में लीनता चारित्र का हुआ हो तो उसे तो नया बंद होता नहीं. समझ में आया? संयग दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो, तो ये तो छूटने का रास्ता है. क्या कि आत्मा शुद्ध चैतन्य राग द्वेष पुण्य पाप से रही, शरीर देह की क्रिया से रही,
ऐसा अपना आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में पूर्ण शुद्ध आनंद, ऐसी अंतर्मुखी संयक दृष्टि करना, वो तो बंध का कारण नहीं, वो तो मोक्ष का कारण है। डॉक्टर समझ में आया? और अपना आया जरी जो समझने की सूक्ष्म बात थोड़ी लेते हैं। पाप में ऐसा लिया ने, पुण्य पाप फल माही हर्ष विल खो मत भाई, श्लोक है ना डॉक्टर। यह पुद्गल पर जाए उपजी नीचे फिर थाई, लाख बात की बात यही नीचे उर आनो लाओ, पूरी सकल जन फंद फंद नित आत्म जाओ। बड़ा श्लोक है सार, देखो उतारते हैं पीछे, तो पीछे चलते हैं त्रिया पाठ में। पूर्ण पाप का बंदी पुद्गल की अवस्था है। क्या किया? पूर्व कोई आत्माएं शुभ ने अशुभ भाव किया हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा तो शुभ भाव है, और हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध ये पाप भाव है। तो दूर भाव से नया बंध पड़ता है। शुभ भाव से पुण्य बंधन होता है, अशुभ भाव से पाप बंधन होता है। एक बात समझ में आया? धर्म तीसरी चीज है। तो पुण्य ने पाप का भाव से भिन्न अपना ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसकी अंतर में राग की एकता बिना स्वभाव की अंतर एकता करके संयक दर्शन प्रकट करना, वो मुक्ति का मार्ग है। और अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसमें ज्ञान करके एकाकार होना, कोई मुक्ति का मार्ग है। और पीछे स्वरूप में लीन होना, आनंद स्वरूप चिदानंद का अनुभव हुआ हो, ऐसी संयक दृष्टि पीछे स्वरूप में लीन करना, रमना जमना, उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। तो वो संयक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो तीनों तो मोक्ष का मार्ग है। पर वो मार्ग प्रकट किए चले अनादि काल से 84 का अवतार में परिभ्रमण करते करते उसने पुण्य ने पाप अनंत बैर किया, और उससे पुण्य पाप का बंध भी रजकण में, पुद्गल में, जड़ में बंद हो गया। वे कहते हैं कि जड़ बंद जो हुआ पुण्य पाप का भाव से, उसकी जो संयोग मिलता है कि बंद ये पुद्गल की अवस्था है। क्या वो पुण्य पाप जैसा शुभ भाव अशुभ भाव किया था, उसका बंद पड़ा कर्म का, वो तो पुद्गल की अवस्था है। समझ में आया? बराबर है? क्या किया? इसको आत्मा का कल्याण करना हो तो उसका ज्ञान तो करना हो, तो किया ने पहले किया था। उसमें आया था 7वें श्लोक में, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। 7वां श्लोक है, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अटल रहावे, दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भवता को उर आनो। है करोड़ उपाय करके भी स्वपर का विवेक करना हो तेरा पहला कर्तव्य है। समझ में आया? भेद ज्ञान, ये पुण्य पाप का विकल्प जो उठते हैं विकार है, आत्मा उससे भिन्न है, ऐसा स्वपर का विवेक करना, वही कोटि उपाय करके भी वो पहला करो।
ये भेद ज्ञान के बिना कभी कल्याण में मुक्ति का मार्ग तेरी सूझ पड़ते नहीं। बोलते जी तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान कोटि उपाय बना पर भेद पुण्य पाप का भाव समझना पड़ेगा कि नहीं उसको, कि सुबह शुभ भाव उठते हैं ये विकार बंध का कारण है, उससे रहित मेरी चीज शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसका सन्मुख होकर स्वभाव की दृष्टि करना और अंतर स्वभाव का ज्ञान करके स्वभाव में लीन होना, कोई एक मुक्ति का मार्ग नहीं, छुटकारा का रास्ता है, दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग है नहीं। तो कहते हैं जब पूर्व का पुण्य भाव पाप भाव किया था उसमें पुद्गल की पर्याय बंद थी, कर्म का बंद हुआ कि पुद्गल की अवस्था है, उसमें आत्मा की कोई अवस्था प्राप्त होती नहीं। समझ में आया? शुभ ने अशुभ भाव होता है, 3 भाव होता है, शुद्ध शुभ ने अशुभ। तो शुभ ने अशुभ भाव है, उससे तो पुद्गल कर्म की जड़ की अवस्था कर्म की बनती है। शुद्ध भाव है वो तो अपना आत्मा सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान शांति करना, उसका नाम शुद्ध भाव है। कि शुद्ध भाव से बंध नहीं होता, शुद्ध भाव से निर्जरा ने संबर होता है। समझ में आया? तो जब लग संबर निर्जरा आदि न हुआ पूर्व अनंत काल में, तो कहते हैं कि पूर्व पुण्य पाप का भाव से बंध रजकण का हुआ, वो पुद्गल की जड़ की अवस्था कर्म की माटी की अवस्था है। उनके उदय में वो बंद पड़ा था, उसका पाक काल में, उदय में पाक काल में संयोग प्राप्त हो, उससे तो संयोग मिलता है, वो बराबर है। आत्मा नहीं मिलता उसमें, पुण्य पाप का भाव से बंद पड़ते हैं, ये जड़ की अवस्था, जड़ का पाक है संयोग मिले, पुण्य का उदय हो तो पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति का संयोग मिले, पाप का उदय हो निर्धनता सरोगता ऐसा प्रतिकूलता ऐसा संयोग मिले। तो कहते हैं उनके उदय में पूर्व का कर्म बंध पड़ा है, उसके पाक काल में उदय में संयोग प्राप्त हो, वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं। बराबर है, चलती फिरती छाया। पूर्व का पुण्य पाप का बंध से है, संयोग मिलो संयोग योग हो जाओ, ऐसे अनंत बैर आते जाते हैं, क्षण भंगुर वस्तु है, उसमें कोई आत्मा का लाभ है नहीं। दूसरी बात कि पुण्य पाप का बंधन से संयोग प्राप्त हो, ये अपना आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ से प्राप्त न हो। क्या किया? पूर्व का पुण्य पाप का बंध पड़ा है, उससे जो लक्ष्मी मिले, निर्धनता मिले, सधनता मिले, ये सब वर्तमान प्रयत्न से नहीं, कि पूर्व का पुण्य पाप का बंध पड़ा है, उससे संयोग की प्राप्ति होती है। समझ में नहीं आया कारतन जी? हमें क्या विचार था? हाँ, पैसा मिलते हैं, निर्धनता मिलते हैं, स्वधनता मिले, निरोग मले, सरोग होता है, वो वर्तमान प्रयत्न का फल नहीं कि हम बराबर राग करे तो व्यवस्था रख सके शरीर की निरोगता, और बराबर न ध्यान रखे तो स्वरोग हो जाए, ऐसी बात है नहीं। ये तो पूर्व का पुण्य पाप का भाव से जैसा बंध पड़ा है, ऐसा उसका उदय है, ऐसा संयोग हो जाता है। अपना प्रयत्न के बिना पूर्व का पुण्य के पाप के कारण ऐसी संयोग दशा आ जाती। बोलते जी क्या पैसा चांदी में कमाना ही कहीं वर्तमान पुरुषार्थ का फल हम कहते हैं।
ये कहीं देखोगी तो संयोग प्राप्त होता है, पूर्व का बंद पड़ा है उससे संयोग प्राप्त होता है। वर्तमान तेरा शुभ राग के शुभ राग, उससे कोई वर्तमान सामग्री मिलती नहीं। गुरुजन जी क्या करना, खबर न મળે, क्या चीज खबर न મળે, तेरे सम्यक ज्ञान की खबर न મળે, उसका हित करना। कहां से हित होगा, समझ में आया? कहते हैं कि पुद्गल बंद पड़ा है, उसमें मैं संयोग प्राप्त होता है। बस सधनता, निर्धनता, सरोगता, निरोगता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब पूर्व का पुण्य पाप का बंद पड़ा है, उसका फल में आता है। बराबर है? नौकरी में व्यवस्था करते पैसा मिलता है, ऐसे नहीं हम कहते हैं। 200 का पगार, 300 का पगार मिलते हैं कि वर्तमान नौकरी का भाव करते हैं तो भाव किया तो मिलते हैं, ऐसा नहीं। ये पूर्व का पुण्य के कारण से मिलते हैं, सरकार क्या दे। समझ में आया? ઘેર જાવે છે તો પણ એ તો વિકલ્પ છે ને, જવાની ક્રિયા જળની છે, એ આત્મા ક્યાં કરે છે જળની ક્રિયા? सूक्ष्म बात तत्व की खबर नहीं। न 7 तत्व जैसा है किया ने, स्वपर का भेद कोटि उपाय करके पहले करो। जब लग स्वपर का भेद न होगा तब लग तेरा ज्ञान कवा सम्यक जागी नहीं जाएगा, बिना तेरे धर्म कभी होता नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि थोड़ी बात में तो बहुत समाधि है ने, उसमें देखो पाठ में ऐसा है कि नहीं, पुण्य पाप फल माही इतना क्या शब्द, उसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्व का पुण्य पाप जो बंदा है उसका फल है। कौन असंयोग ने वियोग होता है वो हरखो विलखो मत भाई। हमें कहते हैं कि पूर्व का पुण्य के कारण मिली ये चीज, इसमें हर्ष नहीं करना। समझ में आया? वो चीज से कोई आत्मा को लाभ होता है, ऐसा है नहीं। पुण्य के कारण मिली चीज, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार, हाथी, समाज बोल लिया कि नहीं, उससे कोई आत्मा का काम नहीं होता। ये कोई आत्मा का लाभ नहीं है। डॉक्टर, कुटुंब कबीला बहुत मिले, 5-50 लाख की पूंजी मिले तो उसमें आत्मा के क्या, वो तो पहले कहा नहीं, उसमें कहा था नहीं क्या, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ये तेरे काम जरिए न आवे। क्या राज तो काज न आवे, धूल में आवे नहीं जरिए तेरे। मुझे नहीं है, उसमें दिखाया जा तो 6 ढाला बन जाती है, दौलत राम जी कृत 6 ढाला है। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये थी फिर अचल रहावे। भगवान आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप में ध्रुव नित्यानंद हो, ऐसा अंतर्मुख का ज्ञान आत्मा का हुआ तो वो ज्ञान अचल रहेगा, क्योंकि वो चीज अपनी है। पूर्व का पुण्य पाप से मिली चीज अपने को कुछ काम आती, कुछ काम आती नहीं। तो जी कुछ काम नहीं आती, खाना पीने लड्डू मिलना, पैसा हो तो काम मिलता है कि नहीं? ये आत्मा तो कुछ काम नहीं आती, हम कहते हैं कि तो देहादी की क्रिया में भले निमित्त हो। समझ में आया कि पूर्व का पुण्य का फल राज बाज काज घोड़ा हाथी स्त्री कुटुंब आत्मा को बिल्कुल काम नहीं आती। आत्मा पर पदार्थ है, वो सब पर पदार्थ, तो पर पदार्थ अपने को काम में आवे ऐसी चीज है नहीं। समझ में क्यों ऐसा भारी भ्रमणा पड़ेंगे पर चीज जरिए किंचित आत्मा को हित में काम आवे, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि पूर्व का पुण्य का फल ने पाप का फल संयोग मिला, उस संयोग आत्मा को कुछ काम का है नहीं। लेकिन
या મીમાંસ મને પડતો નથી મારો ભરનો નીકળ્યો એવો છે નહીં. આજે સવારમાં કંટ્રોલો લઈને ગાતા છે એ તીજરી કહ્યું છે. नावे तो जब निकलिया थे तो उसमें क्या आया? आत्मा दुख क्या हुआ? संयोग है, संयोग की चीज है. तो कहते हैं ग्रंथकार आचार्यों का कथन सब परंपरा जो आया है वो दौलत राम जी धारा में कहते हैं तेरे पूर्व का पुण्य के कारण संयोग मिला, वो क्या तेरे काम का है? वो तो क्षणभंगुर चीज है, पर चीज है. तेरा आत्मा माटे बिल्कुल हित में काम की नहीं. અને પાપમાં સંયોગ મિલાવી હવે પાપનો જજ નહીં. એક તંદુરસ્તી જોવે છે કે બીજું પૈસા જોતા નથી. જરા પ્રાણભાઈ કહ્યું તંદુરસ્તી ઉપરાજી તો મળે તો ઉપરાજા વિના मिले. पूर्व असाता दाना बंदा है. क्या कहते हैं? पूर्व असाता का बंद पड़ा है पाप भाव से, तो असाता मिलेगी, शरीर में रोग आएगा. क्या तंदुरुस्ती आएगी? तंदुरुस्ती का पुण्य किया नहीं और तंदुरुस्ती की इच्छा करना मुंड है. अरे पुण्य हो न तंदुरुस्ती हो तो भी आत्मा को क्या लाभ है? एम कहते हैं यहाँ तो तंदुरुस्ती का क्या लाभ है आत्मा को? समझ में आया? सप्तम नरक में नारकी महापाप करके जाते हैं, बहुत प्रतिकूलता है, तो भी उसमें आत्मज्ञान पा लेते हैं कोई प्राणी अंतर में. ओहो आ क्या है चीज? संयोग क्या, प्रतिकूलता, मैं चीज क्या हूँ? मेरे मुनि को संतों ज्ञानियों पूर्व कहा था, पर मैं मेरी सावधानी से मेरा काम न लिया. ऐसा विचार करके सप्तमी नरक में संयक दर्शन पा लेता है. जी कहा? सातवीं नरक में आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य हूँ. अशुभ अशुभ भाव है, दुखदायक है. संयोगी पर है, दुखदायक नहीं. संयोग पर मेरे दुखदायक नहीं. सातवीं नरक में संयोग हो. सप्तमी नरक का संयोग संकीर्ति ऐसे जानते हैं, ये संयोग मेरे दुखदायक नहीं. नहीं અહીં તો તમારો ટાંગો હાલતો નથી, થોડો એમ બીજું કઈ છે ને દેખવામાં કઈ ને લાગવા ઉલડી જતો છે બેન રાતના કાઢો. લાડવા છોડી દીધા છે ક્યાં કે મને શરીર સારું નથી તો લાડવું નહીં ખાવું? પણ પરાગ હું બીજું કહું છું એમ કેમ નથી કે આ શરીર બરાબર ચલતે નહીં હોય તો ચૂરમાં મને ચૂરમાં છોડી દેતા છો કે ના ના મારું શરીર હું પરાધીન છું, મારે છોડવું નથી ખાવું એમ છોડી દે. मैं तो पराधीन हूँ भैया. और भाई घर में तुम्हारे चूरमा चूरमा कहते ना वो लड्डू बनना था, घी होता नाखी ने बड़ा लखपत जैसा અને અડદની દાળ અને પતરેલાના ભજીયા, અવળીના ભજીયા होता है ना. मेरे शरीर को ठीक नहीं है तो मैं वो चीज छोड़ देता हूँ, मेरे खाना नहीं है एम करता हूँ. कहते हैं ये संयोगी चीज है. पूर्व का पाप के कारण सरोगता, निर्धनता, दारिद्रता, वो तो संयोग एक क्षण भंगुर है. वो आत्मा में दुखदायक है नहीं, दुखदायक है नहीं. अज्ञानी मुंड ऐसी मान्यता करते हैं कि प्रतिकूल मेरे दुखदायक है. क्या परद्रव्य दुखदायक है? समझ में आया? क्या परवस्तु आत्मा को दुख देती है? चिरकाल में नहीं. आत्मा अपने को भूल कर विकार करते हैं, वो दुख का कारण होता है, परची दुख का कारण है नहीं. समझ में आया? परची दुख का कारण है नहीं. परची सुख का कारण, कल्पना का सुख का कारण भी नहीं.
कल्पना अज्ञानी करते हैं कि मेरे चीज अनुकूल है, कुटुंब अनुकूल है, पैसा अनुकूल ऐसा है, इसी मान्यता करके मुंड कल्पना उठाकर सुखी हूँ ऐसे मानते हैं, पर चीज सुख का कारण है ही नहीं। उनका लाख करोड़ संयोग मिले, सुख का कारण है नहीं। पाप से करोड़ प्रतिकूलता मिले, ये दुख का कारण है नहीं। ऐसा न मानते अनज्ञानी मुंड ऐसे मानते हैं, प्रतिकूलता मेरे दुख का कारण है, अनुकूलता सुख का कारण। मिथ्यात का बड़ा पाप करते हैं। समझ में आया? हाँ, मिथ्या दृष्टि का बड़ा पाप है वो। श्रद्धा विपरीत है, श्रद्धा का भान है नहीं। उससे जो पूर्व का पाप आया उसमें प्रतिकूलता उससे हुई, मेरे दुख ऐसा मानने वाला उसे अनंत गुणा नया पाप मानते हैं। नकार करो पोते नकार के हूँ दुख मारा कारण है कि नहीं आने कारण है, उसके कारण है, ऐसे मानता करके मिथ्या दृष्टि असत बुद्धि नया अनंत पाप का बंधन करते हैं। वर्तमान प्रतिकूलता है, उससे अनंत गुणी प्रतिकूलता आएगा, क्या उसका जन्म होगा? समझ में आया? ध्यान नहीं कि क्या आई तो कहते हैं उदय में आई संयोग प्राप्त हो, पूर्व का अपन एक थोड़ा में बहुत भर दिया है उसने। तो सादी हिंदी भाषा है चढ़ाड़ा, मुझे है उसका ही अर्थ नहीं समझे, अर्थ नहीं समझे, आके जाए बोले जाए हमने हम क्या कि उदय में आई संयोग प्राप्त हो, वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं। ये पूर्व का पुण्य के कारण चीज आते जाते हैं संयोग रूप से, अपने को कोई सुख दुख का कारण चीज है नहीं। बराबर है? जितने काल तक भी निकट रहे, देखो आत्मा का समीप में पूर्व पुण्य पाप का बंध पड़ा था, उसकी समीप में सामग्री जितनों काल रहे अनुकूल प्रतिको, वे भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं। समझ में आया? पूर्व का पुण्य पाप का बंध की वर्तमान मिली सामग्री वर्तमान क्षणिक के अमुक काल रहे, वो सामग्री आत्मा को सुख दुख देने में तीन काल में समर्थ नहीं। बराबर है रूपचंद जी? दुख दी तो नहीं, कर्म को नहीं दुख दिया। वो मूड मानते हैं कि मेरे दुख हुआ है, तो अज्ञान से मानते हैं, उसकी मान्यता का दुख है, कर्म के कारण नहीं, सामग्री के कारण नहीं। तत्वनी खबर न મળે અને हमारे कर्म करना कैसे करना, सात तत्व क्या है? वो तो अजीव तत्व संयोग में अजीव आया, तो अजीव तत्व दुखदायक है, और पुण्य पाप का बंध पड़ा अंदर में, वो तो जड़ है, तो आत्मा का लाभ है। और जो शुभाशुभ भाव हुआ वो आश्रय है। समझ में आया? क्या आत्मा को लाभदायक है? तो शुभाशुभ परिणाम से लाभ मानना वो भी मिथ्या अज्ञान स्वपर का विवेक का अभाव। बंद पड़ा पुण्य पाप का, उसमें पुण्य ठीक पड़ा पाप अठीक है, ऐसी मान्यता भी अज्ञान ने स्वपर का विवेक विज्ञानी चीज है। और उससे संयोग मिला बार, और उसको सुख दुख का कारण मानना, वो भी मिथ्या दृष्टि भेद ज्ञान के अभाव से मानते हैं। भेद ज्ञान जो होगे तो पर चीज है, मैं उससे भिन्न हूँ, भिन्न चीज को भिन्न चीज सुख दुख उत्पन्न करा दे, तीन काल में ताकत है। खबर नहीं मुझे समझ में आया? भाई सारा ठोकरा था, सारा लक्ष्मी मिले अनुकूल हो शरीर, तो इस तो एने ये तो सुख का कारण खरा कि नहीं? बिल्कुल नहीं।
यहाँ तो पुण्य पाप का फल में हरख शोक नहीं करना, इतना शब्द लिया। पुण्य पाप फल में हरख विलखो मत भाई, एक पद में तो बहुत भर दिया। भाई भगवान तू आत्मा है ने, तो ज्ञानानंद स्वरूप तेरी चीज है ने। पूर्व का पुण्य पाप का बंधन से सहयोग मिला, क्या तेरे हर्ष शोक करना? वो चीज कोई हर्ष शोक कराती है? हर्ष शोक करना तेरा स्वभाव है, समझ में आया? हर्ष शोक करना तो मिथ्या भाव है। सारे कोई कहते कि ज्ञानी होता है तो उसको हर्ष शोक होता है न, थोड़ा दोनों होता है। तो वो हर्ष शोक पर पदार्थ के कारण से होता है ऐसा नहीं मानते, तो अनंत हर्ष शोक नहीं होता। भाई धर्मी जीव को प्रतिकूलता अनुकूलता बाहर आती है, पर वो ज्ञानी उससे सुख दुख नहीं मानता, उससे हर्ष शोक नहीं करते हैं। अपनी पर्याय में कमजोरी से थोड़ा हर्ष शोक हो जाए वो चारित्र का अल्प दोष है, और पर के कारण से मेरे सुख दुख हुआ वो मिथ्या का अनंत दोष है, एम कहते हैं। है हाँ, वो चारित्र दोष है, पर ये अपनी अस्थिरता का दोष है। संयत भान है कि मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, उन पाप का भाव विकार है, संयोग पृथक है। तो संयोग प्रतिकूलता आया तो प्रतिकूलता के कारण संकित को शोक नहीं होता। एक लड़का गुजर गया 25 वर्ष का, 2 वर्ष का लगन करके, उस समय में धर्मी जीव है, उसको लड़का गुजर गया का शोक नहीं आता, पर से शोक नहीं होता। जरी शोक होता है कि अपनी कमजोरी से होता है, तो वो दोष बड़ा अल्प है। बात में फिर वो चीज से मेरे दुख हुआ, ऐसी मानता का पाप मिथ्यात का अनंत गुना पाप है। समझ में आया? दो में फेर है, पाप पाप में फेर है, पकड़ पकड़ में फेर है। बिल्ली उंदर को पकड़ती है और बिल्ली अपना बच्चा को पकड़ती है। बिल्ली पकड़ पकड़ में फेर है। धर्मी जीव अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा में आनंद है। पूर्व का कोई पाप का बंधन से प्रतिकूलता आई, निर्धनता हो गई, पुत्र का मर जाना, शरीर का रोग होना, क्षय रोग आदि हो जाना, उससे वो दुख नहीं मानते। संयत दृष्टि धर्मी उससे दुख नहीं मानते, पर अपनी कमजोरी में सहनशीलता के अभाव में थोड़ा शोक दुख आ जाता है, ये बड़ी अल्प दोष देखा है। मिथ्या दृष्टि ने प्रतिरोध संयोग मिला, ये कारण में दुख हूँ, ये अनंतानुबंधी का महान पाप दोष है। खबर नहीं है कि दोष का माप क्या है, तत्व की खबर नहीं कि पर तत्व मेरे दुखदायक है, ऐसे मानने वाला का मिथ्यात ने अनंतानुबंधी का पाप उसको होता है। समझ में आया? अनंत पाप होता है। और संयत दृष्टि लड़ाई में हो, पुत्र मर जाए, लड़ाई में भी चले हो, संयत दृष्टि है, पुत्र मर जाए तो उसका शोक नहीं है उसको। पर द्रव्य के कारण से सुख नहीं हुआ है, होता है ही नहीं। अपनी पर्याय में जरी सहनशीलता की कमजोरी के कारण जरी शोक आया, उसका अल्प बंधन है।
मिथ्या दृष्टि, वो बड़ा मेरा लड़का गुजर गया, वो माचे में दुखी हुआ। ऐसी दुख की दशा का परिणाम अनंत संसार की वृद्धि का कारण वो पाप है। समझ में आया? आई बात माफी, पकड़ पकड़ में फेर है। अज्ञानी को पर चीज दुख का कारण मानते हैं, बड़ा पाप है। ज्ञानी पर चीज दुख का कारण मानते नहीं। मेरी सहनशीलता में कमजोरी है, मैं कि मेरे को जरी दुख सुख आ जाता है, सुख आ जाता है, पर के कारण नहीं। इस सुख का आना अंत पाप है। अज्ञानी तो पर के कारण से मेरे दुख होगा, ये मिथ्यात्व का अनुसंसार का पाप है। हम जानो कहाँ एम सम्यक दृष्टि धर्मी जीव को पूर्व का पुण्य के कारण चक्रवर्ती पद हो, सखन का पद हो। समझ में आया? 90,000 स्त्री हो, समझते हैं ये परची है, मेरे सुख का कारण है ही नहीं। मेरा सुख का कारण तो मेरा आत्मा है, मेरी पास में आनंदमय में हूँ। ऐसा संयक दृष्टि चौथा गुणस्थान में अविरति संयक दृष्टि गृहस्थाश्रम में हो तो भी 90,000 स्त्री चक्रवर्ती को है। समझ में आया? सुख का कारण नहीं मानते, सुख का कारण मेरा आत्मा है, आनंद तो मेरी पास है। पर शरीर राग हो जाता है आसक्ति का, ये आसक्ति का दोष चारित्र दोष अल्प बंधन है। माटे पर कहेवाय છે ज्ञानी अज्ञानी ना आंकड़ा अंतर में है, बाहर से है नहीं। समझ में आया? ऋषभदेव भगवान जब मोक्ष पधारे कैलाश पर्वत ऊपर से, तो भरत जी गई दर्शन करने को आखिर में, और इंद्र भी आया ऊपर से, शंकरेंद्र ऊपर से आया। मित्र है ना उसका, भगवान का भगत है दो ही। हाँ, भगवान को जब मोक्ष पधारे दिखा तो भरत चक्रवर्ती आंख में क्या आंसू चला गया, धारा बह गया। ओहो, भरत क्षेत्र का आज सूर्य अस्त हो गया, ऐसा रोते हैं, रोते कहते ना। इंद्र कहते हैं, अरे भरत, आपको तो खबर है ना, आप तो चरम शरीर है। इंद्र कहते हैं कि आपको खबर है, आप तो चरम शरीर आखिरकार शरीर है। हमारे तो अभी सत्रेंद्र इंद्र है, हमारे एक मनुष्य का अवतार लेना पड़ेगा। समकीर्ति है, आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी दो हो। भरत चक्रवर्ती भी आत्मज्ञानी है, सत्रेंद्र भी आत्मज्ञानी, समकीर्ति है। जरा रोते हैं, भगवान का देखते हैं मुख जा, अरे प्रभु, हमारा भरत क्षेत्र का सूर्य अस्त हो गया। इंद्र कहते हैं, भरत, तुम्हारा कर्म शरीर है न, तुम्हें तो आभव में केवल पानी का भोग जाने वाला हो। हमारे तो अभी एक अवतार करना पड़ेगा स्वर्ग में से। भरत कहते हैं, इंद्र, इंद्र, मेरे खबर है, मेरे ऊपर चीज के कारण से मेरे रोदन नहीं आया। समझ में आया? इस परिचित का विरह पड़ा, उसके रोदन नहीं आया। मेरी कमजोरी में प्रेम है जरी भगवान प्रति, इतना कमजोरी का प्रेम का रुदन आ गया है। समझ में आया? मुझे फेर है, रुदन रुदन में फेर है। अरे कहीं तत्वनी खबर न मिले, जीव क्या है, पुण्य पाप क्या है, बंध क्या है, फल क्या है, ये फल में सुख दुख होता है कि नहीं, खबर नहीं।
तत्व की दृष्टि की खबर नहीं, और ऐसा चलो हमारे धर्म हो जाएगा। कहाँ से धर्म हो जाएगा? संयोग के कारण से रुदन नहीं आया है। अपनी कमजोरी है ना, चारी का दोष है, थोड़ा प्रेम है ना इतना भगवान प्रति कि अपना कारण से गरीब रुदन आया, उसका अल्प बंधन है। अज्ञानी समझ में आया, अरे आ भगवान का चला गया, उससे मेरे धर्म था, वो था तो मेरे धर्म था, वो था तो मेरे धर्म रहता था, ऐसी मानता थी, तो उसको जो दुख होता है अज्ञान का दुख होता है उसको। ज्ञानी को तो मेरा आत्मा है तो धर्म मेरे से है, मेरे शुभ भाव में श्रवण में भगवान मिलता, उसका अभाव हो गया है। तो ज्ञानी को जरी शोक होता है कि अल्प चारित्र दोष का शोक है। अज्ञानी को शोक आता है, प्रतिकूल चीज देखकर शोक करते हैं, तो अनंत प्रतिकूल चीज का उसमें द्वेष आया, ऐसा द्वेष में अनंत पाप का बंधन होता है। समझ में आया? तत्वनी चीज ऐसी है, भेद ज्ञान जयो जिनके घट, शीतल शीत भयो जिन चंदन, राग ने पुण्य पाप का विकल्प से मेरी चीजें दूसरी है। ऐसा संयक दर्शन ग्रस्ताश्रम में पहले जहाँ हुआ, जहाँ पर से सुख दुख की मानता अनादि की शिक्षा और नाश हो गया। समझ में आया? अपना आत्मा से आनंद है, और अपनी कमजोरी में जितना राग द्वेष आता है इतना दुख है। तो ये तो राग द्वेष तो अनंतमा भाग में बहुत थोड़ा आता है। अज्ञानी को ही पता नहीं, अज्ञानी को तो पर की प्रतिकूलता दे, अरे मैं दुखी, आप पर असंगता है तो सुखी बोल रहे नहीं। निरोगता शरीर હોય ને તમારા सबका निरोग शरीर है, लो हमारा स्वरूप शरीर है, माटी हम दुखी है, तेमें निरोग है, दुख सुखी है। मूंड है, महामिथ्यात का नया पाप नया बांधते है। अर्जुन जी बराबर है? न्याय में बराबर है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? अपना सिवाय पर पदार्थ कोई पण हो, उससे सुख दुख की मानता परसे करना, उसका नाम मिथ्याद भाव है। बराबर है? अरे अपना आत्मा में आनंद है ऐसा न मानकर पर चीज से मेरे आनंद आएगा, पर चीज से मेरे दुख होगा, उसका नाम मिथ्या दृष्टि का अनंत संसार का महान पाप है। वो कहते हैं उदय में संयोग प्राप्त हो, वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं, आते जाते हैं। मैं तेरे क्या आया? वो बराबर है बम्बई। कोई ने करोड़ रुपया, कोई ने 10 लाख रुपया है तो करोड़ वाला सुखी है कि नहीं? कितना गुना करवाए? ढूंढे कैसे लिखा पर पासे, कोई पासे 5,000 है, कोई पासे 5 करोड़, तो संख्या ऊपर से सुख कल्पना है, मूंड है। कौन कहते हैं संख्या ऊपर से सुख है? लोगों को तो मूंड है। पागल की अस्पताल में पागल पढ़ाए सब, पागल का अस्पताल है ना, तो सब पागल है। बांधे अज्ञान से बांधते हैं, यूं कहते हैं। देखो ने एक शब्द में कितना दिया है, भगवान तेरे खबर नहीं। ये पुण्य पाप का फल तो संयोग की प्राप्ति है, क्षणिक चीज है। ये क्षणिक चीज तेरे सुख दुख का कारण नहीं। तो मनी जिंदगी क्यों आप दूर बैठ गई? पीछे से आया
समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, जीतने का सब निकट है क्या? पूर्व का पुण्य पाप का फल अनुकूल प्रतिकूल जीतने का निकट रहे, आत्मा में क्या पैस जाती है चीज, तो दूर है। उतने काल भी ये सुख दुख देने में समर्थ नहीं। समझ में आया? जितना काल अनुकूल प्रतिकूल पूर्व का पुण्य पाप का संयोग से सामग्री रही, ये चीज आत्मा को सुख दुख का कारण है नहीं। समझ में फेर समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। सच्चा ज्ञान हुए बिना अनंत काल परिभ्रमण करते मुनिपना ले लिया, आया नहीं? मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। उसका क्या अर्थ हुआ कि अनंत बैर में जितना नवमी विवेक गई, पंचमहावर्त पाला, अक्षर गुण पाला, ये क्या है? सुख नहीं, ये दुख था, एम कहते हैं। आया कि नहीं उसमें अर्थ में? मुनि व्रत धार अनंत बैठ, मुनि व्रत धार तो व्रत धार्या था कि नहीं? व्रत धार्या था ने, पंचमहावर्त दिया था ने, छह मुर्गुण पाला था ने। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न, तब सुख न पायो। क्या हुआ? दुख पाया। क्या आया उसमें? मुजन जी हिसाब करना है कि नहीं? चांदी का हिसाब करते हैं कि नहीं क्या दुकानों पर? डॉक्टर जी क्या उसमें क्या आया? ले सुख न पाया। मुनि व्रत धार अनंत बैर, मुनि व्रत पंच महावर्त अच्छे मुगुण तो शुभ राग है। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को बजायो, और आत्म ज्ञान भी ले सुख न पाए। उसका क्या अर्थ हुआ कि महाव्रत का परिणाम शुभ राग है न दुख रूप है। डॉक्टर गाड़ी नाचता है देखो उसमें क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं? कितने में जाता है? पांचवा गाथा है। चौथी गाल की पांचवी बहुत उसने भर दिया है, पूरा गागर में सागर भर दिया है। देखो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झड़ेंगे, ज्ञानी के चिन्माई द्विपुक्ति से सहज करे। सहज ज्ञान का भान में सहज कर्म कर जाता है। ज्ञानानंद में शुद्ध चैतन्य हूँ, राग आदि मेरी चीज नहीं, ऐसा भान में सहज कर्म जड़ जाते हैं। मुनि व्रत धार अनंत मार्ग उपजायो। मुनि व्रत में, व्रत के व्रत એટલે અહિંસા સચ દત્ત બ્રહ્મચર્ય અપરિગ્રહ વ્રત 5 ધાર્યા, પણ અનંતવા નિજ आत्मज्ञान सुख न लिख पाए, आत्मा का अंश सुख न पाया, तो उसका क्या अर्थ हुआ? तो संसार में सुख है दुख। बराबर है कि नहीं भाई? संभव मिल जाएगी। हाँ, शौचाला तो ऐसी चीज भर दी है, थोड़ा हमें सादी हिंदी भाषा में है। इतना मुझे समझ में आया कि नहीं? आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से रही, ऐसा अंतर अनुभव दृष्टि किए बिना तेरा पंच महावर जय मूर्गुण भी दुख का कारण है, हम कहते हैं। ले सुख आत्मा का ले सुख न पाया, तब दुख पाया। सुबह सुभाव दो ही दुख रूप है, सुख रूप है नहीं। दूसरी बात जो कही आया ना कि सुख दुख देने में संयोग समर्थ नहीं, पर सुख दुख का कारण तेरा अधिकारी बाप। समझ में आया? कि चीज नहीं। बड़ी लक्ष्मी मिली बादशाह है कि हमको सुख हुआ, मुंड है, पर से सुख है तो देरी कल्पना किया था। प्रतिकूलता है तो हम दुखी है भैया, निर्धन हो गया, कुछ नहीं,
शरीर ठीक रहते नहीं, स्त्री मर गई, लड़का क्षय हो गया, लक्ष्मी चली गई, दुकान बढ़ गई, बीमा वाला भांग गया। उगरानी रह गई, उगरानी दुकान पड़ा, उगरानी के नाकिया दुकान पड़ा। और तो हम बहुत दुखी है, मूड है, तो पूर्व का पाप का फल प्रतिकूल है, वो दुख का कारण है। कौन कहते तेरे क्या देखो कि निकट रहे उतने काल भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, उसमें कितना ही भरा है, पर समझे विचार करना है क्या है। कहते चलो बात, चलो सुनो, लाख बात की बात यही नीचे उड़ानो, उसकी बात कहते हैं। जैन धर्म में वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसका धर्म में समस्त उपदेश का सार यह है कि शुभाशुभ भाव संसार है। शुभ भाव हो या शुभ भाव हो, उसको कहते हैं। लाख बात की बात नीचे उड़ाओ, पूरी सकल जग दंड फंद नित आत्म जाओ। इस शुभाशुभ भाव भी दंड फंड है। तो भजन मन भाई ढाला तो कितनी तुम्हारा पहले से चलती है, तो विधा तो करते नहीं तुम। बात कितना है, लाख बात की बात यही नीचे उड़ानो, पूरी सकल जग दंड फंड। ये शुभाशुभ भाव है, ये फंड है, दंड है, विकार है, दुख है, उसको थोड़ी नित आत्म त्यागो। देखो है भगवान आत्मा, ये शुभ शुभ भाव हो, और बचने को शुभ से बचने को शुभ भाव भी आता तो है, पर वो है बंद का कारण। ये जग फंद का कारण है, जगत संसार मिलेगा उसमें, आत्मा नहीं मिलेगा। અર્થ કાઢવાની રીત આ તમે બધા બેઠા નથી આ જુવાન માણસ છે, વકીલ છે કે નહીં, એ આપડા અહીંના ક્યાં હતા? ના हमारे राजमल जी, ये तो क्या ना सुचामना है, तो वकील है, जवान मानस है, उसको आप धरती है कि नहीं बात? वो समझ में आया? तुम्हें और न करता आवड़े तो क्या करना है मुझे जी? अच्छा डाला तो बहुत कंठस्थ है, और करने आवे ने क्या करना? अरे जो ऐसा अर्थ करते हैं तो भर के कहता अरे ऐसा हो गए, पर सुन तो सिया वो कहते हैं अंदर में। लाख बात की बात नीचे उड़ानों का क्या अर्थ हुआ कि शुभ शुभ परिणामी सब व्यवहार है भाई। एम के और शब्दों में घूठवणी में कि तेरे बीच में शुभ आता है, दयादान पर है व्यवहार, ये बंद का कारण है। आता है भले शुभ भाव होता है, भक्ति दया दान पूजा, पर शुभ भाव पुण्य बंद का कारण है। समझ में आया? लाख बात की बात निश्चय उड़ानो कि शुभ शुभ भाव पूर्वे था उसका बंद पड़ा, उसका मर संयोग, वर्तमान शुभ शुभ भाव बंद का कारण है। उसकी दृष्टि छोड़कर भगवान आत्मा ज्ञानानुसूत स्वरूप उसकी रुचि लगाओ, उसकी दृष्टि करो, उसका ध्यान करो। वही आत्मा का संबर निद्रा मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई है उसमें है कि नहीं? उसमें है वो
और भरे है कि नहीं कि निकालते हैं सोनगढ़ वाला? हाँ, सुबह सुबह संसार, इसका अर्थ निश्चय नहीं, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर, समझ में आया? सुबह सुबह की रुचि छोड़कर मार्गम से कर क्या करना? सुबह सुबह तो होता है भगवान तेरा हित करना हो तो स्व उन्मुख होकर, स्व सन्मुख सुबह सुबह हो, उसकी सन्मुख में रुचि रखना वो मिथ्यात भाव है। सुबह सुबह देह की क्रिया जड़ की वो तरफ का लक्ष्य करके अपना मानना मिथ्यात है। तो क्या करना? भगवान की देह आदि क्रिया जड़ है, उसका तो श्रद्धा छोड़ दे कि मेरी क्रिया है ऐसी छोड़ दे, पर शुभ स्वभाव है, मेरे हितकर है, ऐसी श्रद्धा छोड़ दे। जाएंगे ना गोपाबाई नु राज नहीं यहाँ के मળી જાય जो एम कहते हैं। गोपाबाई ने कहते हैं ना, कहीं नहीं वो लीला नहीं को समझ में आया? क्या करना? लाख बात की बात निश्चय उड़ानो, ये शब्द का क्या? लाख बात की बात निश्चय उड़ानो, उसकी व्याख्या लाख सौ करोड़ में अनंत बात, चार अनुयोग भगवान ने कहा, चार अनुयोग द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कथानुयोग, धर्मखंड, समझे? सर्व का सार भगवान की वाणी में ऐसा आया। भगवान तो पूर्णानंद प्रभु है न, कि पुण्य पाप का विकार की रुचि छोड़, देह की क्रिया मेरी है श्रद्धा छोड़, चैतन्य सन्मुख हो और अपना सन्मुख में अपनी प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? दरकार જ કરી નથી ભાઈ, એમને એમ કા સુધરેલમાં હાલ્યા ગયા, કામ કરી દે, કોકનું કરી દે, કોકનું આમ સુધારણ કરી દે, મોટા મોટા ભાષણ કરવા, ધૂળમાં કાંઈ ન મળે, ખરું નહીં? હાલો ના તો એનો ઉત્તર મળે ના કરો ને કે ભાઈ આમ નથી બેસતો अमने तो एनो उत्तर મળે मुझे देखो उसमें लिखा है क्या, अपने शब्दार्थ में से निकालता है। लाख की बहनों सुने, पुण्य पाप फल माई हर कबील खो मत भाई, यह पुदगल पर जाए उपजी विन से फिर थाई, उपजे विन से जाए उपजे विन से थाई, एमा तारे हूँ से लाख बात की बात यही नीचे उड़लाओ, तोरी सकल जग धंध फंद नित आचम जावो। दौलत राम जी पंडित गृहस्थाश्रम में रहकर सदावा बनाया, तो वो कहते भगवान हो भाव भले हो, पर वो भाव की रुचि छोड़कर तेरे आत्मा अंतर आनंद की खान पड़ी है, शुद्ध चिदानंद प्रभु है, उसकी अंतर्मुख होकर रुचि करो, सावधान से स्वभाव में लग जाओ, वो तेरा मोक्ष मार्ग का दंडायन धर्म है। अरे बात नहीं मजा, हमारे डॉक्टर पहला प्रश्न करो था यहाँ से राजकोट अंजन चोर, अंजन चोर शंका न करी क्या है मोक्ष हो गया, देखो यही अरे डॉक्टर फरी गया। भाई वस्तु स्थिति है, उसको यथार्थ समझना चाहिए। यथार्थ दृष्टि में यथार्थ ज्ञान बिना चारित्र बारित्र अच्छा होता
नहीं आ गया ना पहला भाई आयु तो नहीं क्या नहीं सम्य ज्ञान पवित्रता शू आयु गाओ ज्ञान पवित्रता ने तीजी की छल्ली आखिर की देखो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़िया बिन ज्ञान चरित्रा ये 45 कौन है काशी चंद्र सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान में चारित्र का मिथ्या बना 17वां श्लोक है तीजी घाव मोक्ष महल की प्रथम सीढ़िया बिन ज्ञान चरित्रा या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न है ये सच्चापना सम्यक दर्शन बिना ज्ञान में चारित्रपना सच्चा होता नहीं। तीजे गाल का 70 का था 83 पाना है 83 80 है हिंदी में से समझ में आया। दौड़ समझ सुन चेत सियाने काल व्रथा मत खोवे या नर भव फिल्म मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। समझ में आया। नर भव किसी नहीं मिलेगा भगवान इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो उसका प्रयत्न करो सुबह स्वभाव का प्रेम रुचि छोड़ो हो पर स्वभाव की रुचि करो सम्यक दर्शन होगा नहीं तो तेरा ऐसा अवसर मिलेगा नहीं।